अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजियन ज़ूलॉजिस्ट वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़्लाइट एंड टाइप्स ऑफ फ़्लाइट इन बर्ड्स। ठीक है, फ़्लाइट क्या है और बर्ड्स में कितने किस्म की फ़्लाइट होती है, इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वंस अगेन यू आर वेलकम टू द गाजियन ज़ूलॉजिस्ट। और आपको पता है कि आपका अपना चैनल है, ठीक है, बाकी समझ गए होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि जो विंग्स हैं, विंग्स का क्या काम होता है कि वो फ़्लाइट में इन्वॉल्व होते हैं। और हमने ये भी बोला था कि इनकी जो विंग्स हैं वो किसके तौर पर काम करते हैं, एयरफॉइल के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, इनकी जो विंग्स होती हैं वो किसके तौर पर काम करते हैं, ठीक है, एयर फाइल के तौर पर काम करती हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या करते हैं, उड़ने में मदद देते हैं, मतलब इनका काम ही उड़ना होता है। ठीक है, देखो अगर हम विंग्स की बात करें, ठीक है, ये एक ऐसा समझ लें, ये क्या है, एक ऐसे विंग है। ठीक है, अब इस विंग के कितने पोर्शन होते हैं, दो पोर्शन होते हैं। एक तो ये लोअर सरफेस है, ठीक है, लोअर सरफेस है, ठीक है, और उसके अलावा ये कौन सा है, इसका अपर सरफेस। ठीक है, अपर सरफेस। ठीक है, अब जो इसका लोअर सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, कनकेव है, कनकेव है, और ये क्या है, फ्लैट है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या है, इसका अपर पार्ट क्या है, कन्वेक्स है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो कि इसमें देखें, यहाँ जो मतलब एयर प्रेशर होगा, एयर प्रेशर वो क्या है, लो है, लो। लेकिन इस केस में जो एयर प्रेशर है, मतलब अपर सरफेस पे एयर प्रेशर क्या है जनाब, सॉरी, अब यहाँ एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और इधर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए इधर एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, हवा ज़्यादा होती है, गुजर जाती है। प्रेशर का फ़ायदा क्या है, मतलब प्रेशर पड़ता ही नहीं है। लेकिन नीचे वाली साइड पे, इस साइड पे क्या हो जाता है, हवा का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि एरोप्लेन में भी यही होता है कि उनके परों के नीचे साइड पर हवा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी बेस पर वो क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं। ठीक है, तो सेम हेयर कि यहाँ जो एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से वो क्या करते हैं, फ्लाइट करते हैं। ठीक है, उड़ते हैं। देखो एक बर्ड है, ठीक है, एक बर्ड है। अब इस बर्ड को जो ना मुख्तलिफ किस्म के, ऐसा समझो कि फैक्टर्स का, ठीक है, सामना करना पड़ता है। ठीक है, सॉरी ये जैसा भी है, ठीक है, ड्राइंग मेरी तो बिल्कुल भी वैसे अच्छी नहीं है। तो देखो एक बर्ड है, ठीक है, ये मतलब ज़मीन से ऊपर उठ रही है। एक पहली बात तो ये आपको पता है कि इसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा फोर्सेस अमल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा फोर्सेस। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब उसका मास, अपना मास है, उसका अपना वेट है। ठीक है, अब वेट के अलावा वेट का क्या काम होता है कि वो नीचे की तरफ उसे धकेलने पे मजबूर करेगी। ठीक है, नीचे की तरफ धकेलने पे क्या करेगी, मजबूर करेगी। लेकिन क्या है कि इसमें हमने बात की एयर प्रेशर नीचे ज़्यादा है। ठीक है, एयर प्रेशर क्या करेगा, उसे ऊपर की तरफ अपलिफ्ट, ठीक है, अपलिफ्ट उसे करने में फोर्स करेगा। ठीक है, कि वेट कम है, ठीक है, वैसे तो वेट का एक्ट कर रहा है, लेकिन वेट क्या है, कम है, लेकिन उसमें जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा है, जिसकी बेस पे वो ऊपर उठ रही है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें मतलब ये कि अब फ्रंट से मतलब एयर रेजिस्टेंस होती है, मतलब जिससे सिम्पल में जा रही है सामने से हवा। ठीक है, अब उस मतलब इस हवा को मतलब कंपीट करने के लिए उनमें कौन सी फोर्स जनरेट होती है, propulsive फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, कौन सी फोर्स जनरेट होती है, पर ठीक है, पल्सिव फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, परपल्सिव फोर्स जनरेट होती है। अब वो जो परपल्सिव फोर्स होती है, ठीक है, वो इससे जो फ्रंट से आने वाली एयर है वो उससे क्या है, ज़्यादा है, जिसकी बेस पे वो क्या कर रही है, जो बर्ड है वो आगे मूव कर रही है। ठीक है, अब उसके अलावा, ठीक है, देखो कि बर्ड है, ठीक है, अगर हम उसके विंग्स की बात कर ले, मैं इधर ही विंग्स बना लेता हूँ कि ये देखें, विंग्स के दो पोर्शन होते हैं। ठीक है, एक इसका जो अपर पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, मतलब इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिस्टल पार्ट कहते हैं। ठीक है, डिस्टल पार्ट कहते हैं। और जो इस साइड वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है, अब इसमें जो डिस्टल पार्ट है, ठीक है, डिस्टल पार्ट में हवा बहुत ज़्यादा होती है, हाई एयर होती है। ठीक है, और उसके अलावा एयर ज़्यादा होने के साथ साथ मतलब ये स्पीड से भी मूव करती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पीड से ये मूवमेंट शो करती है, और ये जनरेट करती है, परपल्सिव फोर्स। ठीक है,
परपल्सिव फोर्स भी यही, ये जो इसका डिस्टल पार्ट है ये क्या करता है, परपल्सिव फोर्स जनरेट करता है। और वही परपल्सिव फोर्स मतलब ये कि विंग्स के फ्रंट साइड पे होता है, ठीक है, शोल्डर की तरफ होता है। तो यही जो ना उसको जनरेट करता है, ठीक है, परपल्सिव फोर्स को, और वो क्या करते हैं, आगे मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। और इसके बाद मतलब एक फैक्टर है, ठीक है, जो इसकी मूवमेंट को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्बेंस कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बेंस, ठीक है, टर्बेंस, ठीक है। अब टर्बेंस क्या है, मैं ज़रा ऐसे बताता हूँ आपको कि देखो ये जो एज है, ठीक है, बल्कि सॉरी ब्लैक ही यूज़ करूँ, ठीक है, कि ये देखें कि ये बर्ड का जो एज है, ठीक है, ये वाला एज, ठीक है, ये वाला एज, जितना ये वाला एज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब ये एज, ठीक है, लीडिंग एज जिसको हम बोलते हैं, ये एज ऑफ विंग, ठीक है, ये जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, परपल्सिव फोर्स जनरेट होगी, ठीक है, परपल्सिव फोर्स क्या होगी, जनरेट होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगी, परपल्सिव फोर्स जनरेट होगी। जब परपल्सिव फोर्स जनरेट होगी तो वो क्या करेगी, वो बर्ड क्या करेगी, अपवर्ड मूवमेंट शो करेगी, ठीक है, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट क्या करेगी, शो करेगी, ठीक है, मतलब उड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जब मतलब वो ग्लाइडिंग करती है, ठीक है, मतलब ग्लाइडिंग करती है, अब यहाँ से सिंपल सी मैं बात एक वो करता हूँ, ठीक है, कि देखिए इस केस में क्या होगा कि एयर, सिंपल सी बात है कि यहाँ से आ रही है और यहाँ से चली जा रही है, ठीक है, चले जा रही है ऐसे, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। लेकिन जब वो क्या करते हैं, लैंडिंग करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जब वो लैंडिंग करते हैं, ठीक है, लैंडिंग या फिर क्या करते हैं, होवरिंग फ्लाइट करते हैं, ठीक है, होवरिंग फ्लाइट करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, होवरिंग फ्लाइट जो ना फ्लाइट की एक टाइप है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होवरिंग फ्लाइट के दौरान मतलब ये जो एंगल है, ठीक है, इनकमिंग एयर है वो नीचे वाली साइड, मतलब इस साइड पे क्या हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ऐसे, ओ सॉरी, ठीक है, चलें ऐसे ही कुछ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कि अब इस साइड पे जो आने वाली हवा की कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इस सेंस से अगर हम ऐसे एंगल बना लें, ठीक है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक का मतलब भी ये है कि इनकमिंग एयर, ठीक है, एंगल ऑफ अटैक मतलब ये कि आने वाली हवा जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसको क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। इनकमिंग हवा मतलब आने वाली हवा जो इस साइड पे जो ज़्यादा से ज़्यादा हवा आएगी, तो मतलब एंगल ऑफ अटैक क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ अटैक मतलब आने वाली हवा ज़्यादा होगी तो उसको एक टर्बेंस क्रिएट होगी, ठीक है। अब वो टर्बेंस क्या है कि ऐसे तो हवा आएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे हवा आएगी तो वो हवा जो ना इसके मतलब ऐसे इसके साथ ऐसे मुड़ना शुरू हो जाती है, अंदर की तरफ आना शुरू हो जाती है, ठीक है, कि वो उसको उधर ही कॉयल करना स्टार्ट कर देती है। जब वो कॉयल करना मतलब ऐसे हवा कॉयल करना स्टार्ट कर देगा तो उसकी मूवमेंट में डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है, वो सही तरह से मतलब फ्लाइट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इस एंगल ऑफ अटैक मतलब ये कि जब एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा होगा तो क्या ज़्यादा होगी, टर्बेंस ज़्यादा होगी। जब टर्बेंस मतलब ज़्यादा होगी तो बर्ड फ्लाइट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, मतलब ये कि इनकमिंग एयर को रोकने के लिए इनर साइड पे, लोअर साइड पे, या एंगल ऑफ अटैक को कम करने के लिए या टर्बेंस को कम करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं कि वो जो मतलब बर्ड है, ठीक है, बर्ड्स के ऊपर ऐसे यहाँ मौजूद होता है स्लॉट मौजूद होता है, ठीक है, स्लॉट या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसका सेकंड नाम है एलुला, ठीक है। अब एलुला क्या है, एलुला मतलब चंद फीदर्स मौजूद होती हैं इसके अपर साइड पे, लीडिंग साइड पे फीदर्स मौजूद होती हैं, स्मॉल फीदर्स मौजूद होती हैं, स्मॉल फीदर्स ऑफ ग्रुप, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ फीदर्स मौजूद होती हैं, मतलब बहुत सारे फीदर्स मौजूद होते हैं। अब इन फीदर्स का क्या काम है कि वो एंगल ऑफ अटैक को कम करता है कि इनकमिंग एयर लोअर साइड पे क्या हो, कम आए और ऊपर साइड से गुजरे, ठीक है। तो जब इन एयर नीचे वाले साइड पे कम होगी, ठीक है, और ये कौन करेगा, एलुला काम करेगा, ठीक है। एलुला का क्या काम होगा कि वो एंगल ऑफ अटैक इनकमिंग एयर को कम करेगी, जिसकी बेस पे टर्बेंस उस बर्ड को क्या होगा, फील नहीं होगा, वो आसानी से क्या करेगा, फ्लाइट करेगा, ठीक है।
तो देखो ये चीज़ अगर हम बात करें किसमें कि बहुत ज़्यादा अगर हम सोरिंग फ्लाइट की बात करें तो सोरिंग फ्लाइट में क्या होता है, एंगल ऑफ अटैक जो ना रिड्यूस होता है और उसके साथ साथ ये क्या हो जाता है कि जो वो है स्लॉट है वो क्या हो जाता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये किसकी बात है, जब फ्लाइट कर रहे हो, ठीक है, उड़ रहे हो। एक होता है लैंडिंग, मैंने पहले वाली जो बात की थी वो लैंडिंग की बात की थी, ठीक है, या होवरिंग फ्लाइट की बात की थी। ये कौन सा है दूसरे केस में कि जब एंगल ऑफ अटैक क्या होगा, कम होगा, तो अब जो स्लॉट है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएंगे और वो बर्ड है आसानी से फ्लाइट करेगी। ठीक है, और उसके बाद है एक स्ट्रोक। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के मतलब स्ट्रोक्स लगती हैं। ठीक है, अब उसमें एक होता है स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक, एक होता है अपवर्ड स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक, ठीक है, और दूसरा होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, अब जो अपवर्ड स्ट्रोक है, ठीक है, इसको हम रिकवरी स्ट्रोक भी कहते हैं। ठीक है, रिकवरी स्ट्रोक भी कहते हैं। ठीक है, अब जो डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ठीक है, जो लीडिंग एज ऑफ ठीक है विंग्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि मतलब वो डाउनवर्ड मतलब वो क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, जब ऐसे क्लोज हो जाएंगे तब उनके अंदर से कोई एयर पास नहीं करेगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि वो जो उनके विंग्स हैं वो ऐसे खुले होते हैं, सेपरेटेड होते हैं और वहाँ से क्या करती है, एयर पास करती है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें इनके जो टेल है, ठीक है, उनका क्या काम है। ठीक है, टेल, चलो मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ। ठीक है, कि टेल इनमें जो टेल मौजूद होता है उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इनका जो टेल होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, सबसे पहली बात तो ये कि वो बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होता है कि अब उसका वेट है, ठीक है, उसको बैलेंस करना। आपने डायनासोर्स में भी देखा होगा, जितने भी मतलब रेप्टाइल जोन में टेल मौजूद होती है, इसका एक बेसिक काम क्या होता है, बैलेंसिंग करना। ठीक है, तो इसका क्या काम है, वो बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बैलेंसिंग के अलावा और किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, ये स्टीयरिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, स्टीयरिंग मतलब उसको मोड़ना, कभी इधर मोड़ना कभी उधर मोड़ना। ठीक है, तो इट्स आल्सो इन्वॉल्व इन द स्टीयरिंग। ठीक है, स्टीयरिंग के तौर पर काम करता है। ठीक है, कि कभी इधर मोड़ना कभी उधर मोड़ना। और उसके अलावा, ठीक है, जब ये हॉरिजेंटल फ्लाइट करते हैं, ठीक है, कौन सी फ्लाइट करते हैं, हॉरिजेंटल फ्लाइट करते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल फ्लाइट के दौरान ये अपने टेल्स को क्या कर देते हैं, सेपरेटेड कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, सेपरेटेड कर देते हैं। ठीक है, फैला देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, सॉरी सेपरेट कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, अगर हम बात करें इसमें वर्टिकल फ्लाइट के दौरान, ठीक है, वर्टिकल फ्लाइट के दौरान, ठीक है, वर्टिकल फ्लाइट के दौरान, अब ये वर्टिकल फ्लाइट के दौरान क्या करेंगे कि अपनी टेल्स है ना उनको क्या कर लेंगे, वो मतलब उनकी जो टेल है उसे वो क्लोज कर देंगे। अब इसके अलावा मतलब ये रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब वो रिप्रोडक्शन किस तरह से कि ये डिफरेंट इनकी जो टेल है वो डिफरेंट किस्म के कलर शो करती है। ठीक है, और ऑर्नामेंटेशन शो करती है, तो जिसकी बेस पे जो अपोजिट सेक्सेस हैं वो क्या करेंगे, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम किसकी बात करेंगे, सनबर्ड की बात करेंगे, ठीक है, या विलो बर्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा इसमें फ़्लाइट्स, ठीक है, 4 तरह की डिफरेंट फ़्लाइट्स हैं। ठीक है, तो उनको हम यहीं गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, कि देखें फर्स्ट फ़्लाइट की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी फ़्लाइट मौजूद होती है, ग्लाइडिंग फ़्लाइट। ठीक है, ग्लाइडिंग फ़्लाइट। अब ग्लाइडिंग फ़्लाइट में क्या होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्ट यहाँ बोल देता हूँ ग्लाइडिंग फ्लाइट। ठीक है, ग्लाइडिंग फ्लाइट हमने आर्कियोटेरिक्स की बात की थी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आर्कियोटेरिक्स बर्ड की बात की थी कि वो क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं, मतलब पहले दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं और दरख्तों के ऊपर चढ़ने के बाद वो सिंपली वो क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं। ठीक है, तो ग्लाइडिंग फ्लाइट में क्या करेंगे कि वो जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं कि अपनी परों को मतलब ऐसे चौड़ा करके वो क्या करती हैं, सिंपली सी क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है फ्लैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्लैपिंग।
फ्लैपिंग। अब फ्लैपिंग में पता है क्या है, फ्लैपिंग में ये होता है कि वो अपने परों को फड़फड़ाते हैं। फड़फड़ाना आपने बहुत सारे परिंदों को देखा होगा, चिड़ियों को देखा होगा, स्पैरोज, ठीक है, पिजन या क्रॉस, कबों को देखा होगा। तो वो काले कौवे क्या करते हैं कि अपने परों को फड़फड़ाते हैं, ठीक है, फड़फड़ा के आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस केस में की मतलब फ्लाइट को हम क्या कहेंगे, फ्लैपिंग कहते हैं, ठीक है। होवरिंग फ्लाइट। अब होवरिंग फ्लाइट में पता है क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ मैं शायद यहाँ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि होवरिंग फ्लाइट में अगर आप सिंपली हिमिंग बर्ड्स की बात कर लें, वो एक ही जगह पे ठहर के फड़फड़ाती हैं, ठीक है। शायद वीडियो भी होगी मेरे उसमें शॉर्ट वीडियोस में। तो वो जो हिमिंग बर्ड्स हैं वो सिर्फ फड़फड़ाती हैं, एक ही जगह पे ठहर के फड़फड़ाती हैं। तो इस किस्म की हम फ्लाइट को क्या कहती हैं, कहते हैं होवरिंग फ्लाइट कहते हैं। अब वो एक ही सेकंड में तकरीबन 50 to 80 बीट्स मार जाते हैं, इतनी ज़्यादा मतलब उनकी तेज़ी से वो फड़फड़ाते हैं, उनकी जो मतलब जल्दी जल्दी से वो अपने पंख मारते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो क्या है, सोरिंग फ्लाइट, सोरिंग फ्लाइट, ठीक है। अब सोरिंग फ्लाइट में पता है क्या होता है, मैं इसकी एग्जांपल में सिंपल सी बात कर रहा हूँ इसकी शाहीन की, ठीक है। शाहीन, हॉक्स या फिर आप वल्चर्स की बात कर लो, गधे, ठीक है, गधे। तो इनका क्या काम होता है कि मतलब ये कि ये हमेशा हवा के मुखालिफ से में उड़ते हैं, ठीक है। आपने ये शेर भी सुना होगा कि तुंदी बादे घबरा से ना बादे सबा से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ठीक है। तो उसमें भी यही होता है कि इस साइड पे हवा चल रही होती है और इस साइड पे वो क्या करते हैं, चलते हैं। जब ये ऐसे चलते हैं तो इस हवा का क्या काम होता है कि वो इन्हें ऊपर उठाने में मदद देती है, ऐसे वो ऊपर की तरफ उठते जाते हैं, ठीक है। और जब मतलब वो नीचे आना चाहें तो अब मतलब हवा और इसका रुख सेम होता है, ठीक है। ऐसे मतलब अब ऐसे तो नहीं होता, ठीक है, मतलब ऐसे सेम होता है। मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, कि हवा भी इस साइड पे चढ़ रही है और वो भी क्या हो रहे होते हैं कि इसी साइड पे आ रहे होते हैं। तो मतलब जब पैरेलल उनकी मूवमेंट होगी तब वो क्या करेंगे कि वो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। अपोजिट जब उनकी मूवमेंट होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेंगे, ठीक है। तो इस किस्म की हम फ्लाइट को क्या कहते हैं, सोरिंग फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।